मैं पहली बात तो हेमाराम जी, अगर आप अब की बार हमारी बात मान जाते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, ये कॉमेडी करने वाले विधायक ही नहीं होते। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ये आपका हक है। मैं 4 नारों की तरफ आपका देख रहा था कि जो जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, ये संघर्ष को, आपके संघर्ष को सलूट है, प्रणाम है, नमस्कार है। दूसरा, सारा आप सबकी तरफ से हक हमारा, हम हमारा हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। क्या शानदार है ये नारे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे, ये हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस अंग्रेजों के भगाने के लिए काम में लिए थे, वो के वो नारे, वो का वो संघर्ष आज आप सबको, हम सबको करना पड़ रहा है। मैंने जब पता लगा तो हरीश चौधरी जी मेरे पास उस दिन जयपुर में बैठे थे। इन्होंने कहा कि बैकडेट के अंदर ऐसा खेला खेला जा रहा है, बाड़मेर की जनता के साथ में, धोरी मन्ना और गुड़ामलानी के जनता के साथ में अन्याय किया जा रहा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ मित्रों, मैंने कहा ये हो नहीं सकता। इन्होंने कहा इस राज्य में तो ऐसा ही होगा, ये तो डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, लेकिन ये तानाशाह की सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये जनता की भलाई करने वाले नहीं हैं। और राजस्थान का तो डूब गया, क्यारा पी गया, भजनलाल जी जैसे पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए। तो इन्होंने कहा पूछ लो, मैंने कहा मेरे विश्वास नहीं है। मैंने टेलीफोन करके अधिकारी को पूछा तो बिल्ली की तरह कह रहा मैं चल तो रहा है, चल तो रहा है, चल तो रहा है। अरे क्या चल रहा है? मैंने कहा क्या चल रहा है? बोले इतना ही बता सकता हूँ, फेस टाइम पे बात करता हूँ, चल तो रहा है। ये सरकार चलाएंगे, ये काम करेंगे। आज ये हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या के अंदर जनता ये कह रही है कि ये पर्ची से बंद तो गए, लेकिन कितने दिन चलोगे, कितने दिन चलोगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये सही बात है, सभी वक्ताओं ने कहा, सचिन जी ने कहा, जूली साहब ने कहा, हम हेमाराम जी के बुलाने पे न आए। इन्होंने, हमने बात की थी, हमने कहा हेमाराम जी आप बुजुर्ग हैं, ये तानाशाह लोग हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनके पास में पर्ची आ गई, इनका खुद का विवेक काम नहीं कर रहा है, आप धरना इस उम्र में मत दो। इन्होंने कहा मैं जब तक मेरे में सांस है, एक शरीर में खून की बूंद है, तब तक धोरी मना और इस गुड़ामलानी के साथ में अन्याय होते नहीं देख सकता। इनके नए चुनाव लड़ा, नए आगे लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये जो ऋण गुड़ामलानी और आपकी जनता ने यहां से जो चढ़ाया है, उस ऋण को कम करने की चेष्टा करने के लिए, अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इसके लिए एक तरफ तो ये नेता जो कोई स्वार्थ नहीं, वो कह रहा है कि हमारी जनता ने मुझे 50 साल तक मान सम्मान दिया, मुझे पद दिए, उसके लिए मेरी जान चले जाए तो परवाह नहीं। और एक वो नेता जो कुटिल मुस्कान मुस्कुरा करके आपका तिरस्कार कर रहा है, आपके वोट से बनने के बाद में आपका तिरस्कार कर रहा है। ये फर्क देखने की बात है, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ये फेंकने की बात है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, इन बेरूपियों के मोरिये बुला देना, बुला दोगे। तो मैं भी एक वादा करके जा रहा हूं, संगठन का मुखिया हूं मैं। आज ही हमारे नेता खड़गे साहब
और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को चिट्ठी लिखूंगा कि कौन कब कहां रहे, हमारी सरकार 2028 में बनेगी। डोरीमन्ना और गुलामलानी, हाँ, बाड़मेर में जुड़ने का हमारा हक है, हम लेकर के रहेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब भाई देखो, एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी, मानोगा? अब एक तो जूली साहब दाना मोरे ने मैं चुगाऊं बुलावे है आज चलेगी ये मेरो मोरे तो मैं बुलाऊंगा ना, और बीजेपी को मोरियो बुलाने यहाँ बने, अब से कमर कसर कर ले जो। लेकिन हेमाराम जी ये तानाशाह लोग हैं, इन्होंने परिसीमन के नाम से दादागिरी की है, एसआईआर के नाम से दादागिरी कर रहे हैं। और जब अमित शाह कल परसों आया था, हेमाराम जी आपको पता है कि नहीं, बता देता हूं सम्मानित मंच और मीडिया के लोगों को, 4 घंटे सीएमओ में बैठे रहे, इनको कोसते रहे, इनको धमकाते रहे, और लास्ट में इनको कहा हर विधानसभा क्षेत्र में आपत्ति लगाओ, 15 जनवरी आखिरी तारीख है, कांग्रेस को वोट देने वाले 10-10, 15-15 हजार वोट काटने का काम आप लोग करो। ये इनकी तानाशाही है, ये इनकी तानाशाही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के बब्बर शेर, और आप तो इंडिया गठबंधन पूरा साथ में है, इंडिया गठबंधन नहीं है हेमाराम जी, ये मजबूर होकर के बीजेपी भी घुटनों के बल आपको समर्थन देने के लिए आएगी, मैं आपको आज कहना चाहता हूं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा संगठन के मुखिया के नाते कि कांग्रेस की सरकार आप बनाओगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और गुलामलानी और डोरीमन्ना आपका पुनः बाड़मेर जिले में आएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं। लेकिन ये देखो, संगठन का मुखिया हूं, आप हमारे सबसे वरिष्ठ हैं, ऊर्जा में सबसे नौजवान हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, इन तानाशाहों के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, हमको डरना नहीं है, लंबी लड़ाई लड़नी है, केवल धरने से कुछ नहीं होगा, इनको जहां भी मौके पड़े वहां मोरिया बुलाने की आवश्यकता है। इसलिए देखो भाई, मेरी बात मानना आप, ये डरना हम इस संकल्प के साथ में, हेमाराम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहो कि ये डरना नहीं, हम इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे राजस्थान से। केवल ये गुलामलानी और डोरीमन्ना की लड़ाई नहीं है, पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में इन्होंने तानाशाही कर रखी है। इसलिए अपील करना चाहता हूं आप सब लोगों से, ठंडे दिमाग से सोचिए, ये तानाशाह है, जनगणना का बहाना मिल गया, 2027 तक ये कुछ करेंगे नहीं, ये देखेंगे भड़काने का काम करेंगे, हमारे पे जुल्म करने का काम करेंगे। इसलिए न हम इनसे डरेंगे, न घबराएंगे, हमारा हक लेकर के रहेंगे। लेकिन हेमाराम जी, मेरा हाथ जोड़ के संगठन के मुखिया के नाते आपसे निवेदन है कि इन सबसे सलाह करके आप इस धरने को समाप्त करोगे तो हर जिला हमारा वापस बनेगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सारे के सारे लोगों से, मीडिया के बंधुओं से को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 12 दिन से जो धरना चल रहा है, आपने जिस प्रकार से सच्चाई का साथ दिया है, जिस प्रकार से न्याय का साथ दिया है, उसी प्रकार आज साथ दीजिए। आपके डोरीमन्ना और गुलामलानी के लोगों के पसीना भी जमीन पे गिरेगा, तो हम जितने भी लोग आए हैं या नहीं आए हैं, वो खून भी बहाने के लिए आपके लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर से, जोर जुल्म की टक्कर से हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते।